नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज आप देख सकते हैं कि एक वर्ल्ड मैप के साथ में हूं मैं। कारण यह है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि पूरी की पूरी जियोग्राफी को आप समझें, और इस जियोग्राफी को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वर्ल्ड मैप को देखें। और आज का जिस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, या यूं कह लीजिए थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूं, वो है इंडिया रशिया रिलेशंस एंड वेस्ट की हिपोक्रेसी। मींस अल्टीमेट हिपोक्रेसी जिसे बोलते हैं, वो अभी वेस्टर्न कंट्रीज की दिखाई दे रही हैं, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप हो, चाहे वो यूएसए हो, ये सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जरा आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं थोड़ा सा। वो ये है कि अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और मेरे सामने आया, रिचर्ड हेस एक व्यक्ति हैं, वो प्रेसिडेंट हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के, एक नॉन पार्टीसन और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी राय देता है फॉरेन रिलेशंस के ऊपर अलग अलग कंट्रीज के बीच में। तो इनका यह कहना था कि इंडिया इज नॉट रेडी टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेजर पावर। श्रीमान, जरा आप ये बताइए, प्लीज टेल अस, हु आर यू टू टेल अस वेदर वी आर रिस्पॉन्सिबल और नॉट। सेकेंड थिंग, इन जियोपॉलिटिक्स विच कंट्री, कौन सा ऐसा देश है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले नहीं रखता? और अगर वो नेशनल इंटरेस्ट को पहले नहीं रखता तो क्या वो ट्रूली सॉवरेन कंट्री कहलाएगा? क्या उसे ट्रूली सॉवरेन राष्ट्र, संप्रभुता जिसे कहते हैं, क्या उस राष्ट्र में संप्रभुता मानी जा सकती है कि वो पूरे तरीके से सॉवरेन है? कैन एनी कंट्री बी ट्रीटेड एज अ सॉवरेन इफ इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सो कॉल्ड powers like western powers as in today's context? And please let us debrief, जरा थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, और जरा हम लोग देखेंगे कि कितनी अमेजिंग हिस्ट्री रही है इंडिया एंड रशिया की। कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो आपके साथ तब खड़ा है जब पूरी दुनिया आपसे वॉकआउट कर चुकी है, जब पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी है, और जो आपके साथ हो वही आपका सच्चा मित्र है। और ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं टाइम एंड टाइम अगेन, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट सीट की बात हो, चाहे आपका वर्ल्ड फोरम पे इंडिया की, वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया को एक बहुत ही मेजर पावर की तरह से रिकॉग्नाइज करने का मामला हो, या फिर 1971 का वॉर की बात कर ले, 1999 के वॉर की बात कर ले, तब की बात कर ले। तो इन सब में रशिया ने या देन यूएसएसआर ने भारत का साथ हमेशा दिया है। एंड व्हाट हैव यूएसए डन, जो हमें आज बैठ के इतना ज्ञान दे रहे हैं, और इतना ज्ञान देने वाले लोगों ने क्या किया है, जरा ये भी देख लीजिए, जरा ये भी समझ लीजिए। तो आपको पता हो या ना हो, लेकिन जैसे नेटो बनाया था वैसे ही सेटो और सेंटो भी बनाया गया था यूएसए द्वारा। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की इकोनॉमिक एंड डिफेंस ट्रीटीज इन्होंने तैयार की, और उसमें इंक्लूड किया था पाकिस्तान को। एंड पाकिस्तान हमेशा से इंडिया का एक बहुत ही बड़ा, इंडिया के लिए शुरू से एक अनस्टेबलाइजिंग एजेंट रहा है। और पाकिस्तान को तो नेशन कहना भी नेशन को गाली देने के बराबर है, टर्मिनोलॉजी को। बहरहाल ऐसा रहा, इंडिया में अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हाथ यूएसए का, वेस्ट का रहा है हमेशा से। चाहे पोखरण में जब हमने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया, या फिर हम यूं कहें कि जब 1974 में भी परमाणु हथियारों का परीक्षण हुआ था, तब उस समय यूएसए ने जितने भारी सैंक्शंस हो सकते थे सारे भारत के खिलाफ लगाए थे। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि यूएसए ने खुद ने पूरी दुनिया में उसने लड़ाइयां मोल ले रखी हैं, पूरी दुनिया में आग लगा के रखी है। देख लीजिए मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, यहां पे इराक में क्या किया इन्होंने, लीबिया में कितना ज्यादा लीबिया को अनस्टेबलाइज कर दिया। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कंट्री लीबिया, इसको कितना ज्यादा अनस्टेबलाइज कर दिया, आज खत्म है, बास्केट केस है। वियतनाम में ये इन्होंने कितनी एट्रोसिटीज की थी।
अफगानिस्तान में ये क्या करके आए, और मुजाहिदीन को, पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदीन को, सोवियत्स को भगाने के लिए इन्होंने 80s में मुजाहिदीन को स्ट्रांग किया, मुजाहिदीन को ट्रेन किया, उनको वेपन्स दिए, और उसका भुगत भोगी भारत को बनना पड़ा टेररिज्म के रूप में। आईसिस का जो बीज बोया इन्हीं का बोया हुआ, और आज ये हमें मोरालिटी सिखा रहे हैं। और आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल चीज है कि इंडियन यूथ या इंडियन सिटीजन्स कितने मैच्योर हैं। आज देखिए जगह जगह रशियन एम्बेसीज के बाहर लोग पूरी दुनिया में प्लेकार्ड्स लेके खड़े हैं, स्टॉप पुतिन वॉर, हैशटैग स्टॉप पुतिन वॉर चल रहा है, नो टू वॉर हैशटैग ये चल रहा है, और प्लेकार्ड्स लेके खड़े हुए हैं, स्टॉप द वॉर, स्टॉप ह्यूमन एट्रोसिटीज, दिस दैट। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वायलेंस को सपोर्ट करता है, नो। इंडिया ने शुरू से ही कहा है, आज भी कहता है, हमेशा कहता रहेगा, क्लियर कट बात, इंडिया डज नॉट सपोर्ट वायलेंस। हम लोग वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, पीसफुल डायलॉग की हमेशा जगह रहनी चाहिए। इंडिया हमेशा से कहता आया है और हमेशा कहता रहेगा। एंड इंडियन यूथ कितना मैच्योर है आप देखिए। 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर का विघटन हुआ सोवियत संघ का, तो उस समय इनके पास यूएसए जैसा हॉलीवुड प्रोडक्ट नहीं था, बहुत ही बड़ी बड़ी टेक्नो कंपनीज नहीं थी, लुक्रेटिव जॉब्स नहीं थी। इनफैक्ट रशिया खुद इकोनॉमिक एक तरीके से क्राइसिस की तरफ ही झूल रहा था। तो इंडिया के यूथ को, जो कि मिलेनियल पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, है ना, मिलेनियल्स का एरा जिसे कहते हैं, अभी जो चल रहा है, हमने वो जमाना नहीं देखा जब 1971 की जंग थी, राइट? हम उससे बाद में बहुत पैदा हुए, लेकिन हिस्ट्री, हम अपने रूट्स इतना जानते हैं कि हमें पता है कि हमारा एलाई कौन रहा है। मैं तो बहुत सारे मीम्स भी देख रहा हूं, यूट्यूब पे चल रहे हैं, वो जॉन स्नो तलवार लेके खड़ा रहता है, वो इंडिया है, उधर से यूएसए आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, पाकिस्तान है, एंड देन वो अकेला डटा हुआ है, फिर रशियन फोर्सेस आती हैं एंड पूरा ऐसी की तैसी करके रख देती है, राइट? बैटल ऑफ बास्टर्ड्स का वो एक क्लिप है जिसको मीम की तरह यूज किया जा रहा है, एंड ऐसा है भी। रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि इंडियन यूथ को लुभाने के लिए जितनी यूएसए के पास लुक्रेटिव चीजें थी, टेम्पटिंग चीजें थी, लाइक बिग कंपनीज, बड़ी जॉब्स, सिलिकॉन वैली, सॉफ्टवेयर मार्केट, राइट? या फिर हम यूं कहें कि टेक्नोलॉजी जो है, उसके अलावा हॉलीवुड मूवीज, राइट? एक्शन मूवीज, आपने अमेरिकन एक्शन मूवीज को बहुत पसंद किया, लेकिन रशियन मूवीज आप देखते हैं क्या? खुद से सवाल पूछिए, नहीं। लेकिन फिर भी आज इंडियंस का जो सेंटिमेंट है, इंडियंस का जो एक फीलिंग है, वो प्रो रशियन है। उसके पीछे कारण यही है, बिकॉज वी नो आवर रूट्स एंड वी नो मैच्योरिटी के साथ कि कौन हमारे साथ कब खड़ा रहा है। और ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी है वेस्ट की, आज आप एक बात बताइए, अगर आपको मार्केट में सस्ते दामों पे कोई चीज मिलेगी तो क्या आप उसे लेने से मना करेंगे क्योंकि आपका पड़ोसी आपको मना कर रहा है, आपका दोस्त आपको मना कर रहा है? नहीं ना। देन, और जबकि वो खुद वो चीज परचेज कर रहा है, जो वेस्टर्न यूरोप है, जो पूरा यूरोप है, इनफैक्ट 1/3 जो गैस सप्लाई है उसका, वो डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, और सस्ते दामों में वो लगातार खरीद रहे हैं सैंक्शंस के बावजूद। लेकिन और ये बताइए कि क्या वो अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे? नहीं। लेकिन जब ये इंडिया करने जाता है तो इंडिया को मोरालिटी का ज्ञान पढ़ाने आ जाते हैं, मोरालिटी का पाठ पढ़ाने आ जाते हैं, राइट? सो और ये जंग की शुरुआत हुई क्यों, जरा आप ये भी समझ लीजिए। नेटो का जो कॉन्सेप्ट है, वो नेटो का कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर एरा का है। और रशिया का ये कहना गलत नहीं है कि 1991 में जब हमारा विघटन हुआ, आपने कहा कि 1 इंच हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और उसके बाद आपने 5 एक्सपेंशन कर डाले, और अब आप यूक्रेन को लेना चाह रहे हैं। तो हमारे तो एकदम डोर स्टेप्स पे आके आप खड़े हो गए। और रशिया का जो लैंडमास है वो सबसे बड़ा है, एंड वहां पे अनस्टेबिलिटी चाहता है यूएसए। ये आज स्ट्रिक्ट रूप से मैं आपके सामने कह रहा हूं, यह बिल्कुल सही बात है। उसको तोड़ना चाहता है, ब्रेक करना चाहता है, एंड कोई भी कंट्री अपने सिक्योरिटी के लिए उसने अटैक किया है, गलत है, वायलेंस इज रॉन्ग। बट ये जो नेटो है, ये जो वेस्ट है, ये जो यूएसए है, ये दूध के धुले हुए नहीं है, ये दूध के धुले हुए हरगिज नहीं है।
आप देखिए ये जो मैप है ये मैंने डाउनलोड किया था इंटरनेट से, और एक विदेशी ही साइट है वहां से। अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे यहां पे, तो इन्होंने क्या किया है ना, पीओके को इन्वॉल्व कर दिया इधर, इधर अक्साई चिन रीजन को इस तरफ चाइना की तरफ दिखा दिया है। यार आप हमारे लैंड मास को हमारा नहीं दिखाते, जानबूझ के मैप यूज किया है। और कई बार ऐसे मैप्स दिखाए जाते हैं, और कई बच्चे जो नए हैं, जिन्होंने जो मतलब थोड़ा अभी पढ़ रहे हैं, अभी चीजों को जानना शुरू किया है, आपको बता दें ये सारे मैप्स गलत हैं। और इसको लेके आने के पीछे का कारण यही था, यही हिपोक्रेसी, कि आप हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को तो मानते नहीं हैं, और आप हमें मोरालिटी का पाठ पढ़ाने चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कलेश आपने पाल रखे हैं, और इस वॉर का फायदा सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? यूएसए को, ऑफ कोर्स। लॉकहीड मार्टिन जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी वेपन्स बनाने की कंपनी है यूएसए की, उसके शेयर्स देखिए आप कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं सिंस द ऑनसेट ऑफ वॉर। तो सबसे ज्यादा फायदा यूएसए को हो रहा है, राइट। एंड जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है ना, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इंडिया आज अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है, उसको प्रायोरिटी दे रहा है, तो इंडिया कहीं गलत नहीं है। इराक में इन्होंने क्या किया जाके? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पूरा देश तबाह कर दिया। आईसिस को जन्म देने के पीछे इन्हीं की पॉलिसीज का हाथ है। और जब वहां से भागना पड़ा, जब वहां से हटना पड़ा, तो कहा कि नहीं साहब ये तो एक इंटेलिजेंस फेलियर था। अच्छा, इंटेलिजेंस फेलियर था, और उस चक्कर में आपने एक पूरी कंट्री को तबाह करके रख दिया, राइट। सो आज यूएसए को, अगर आप यूएसए की यहां पे देखेंगे ना पोजीशनिंग, तो यूएसए की पोजीशनिंग बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अच्छी है। अगर हम यूं कहें तो हमारी पोजीशनिंग देखिए, एक तरफ ये है जिसको कोई मतलब नहीं है खुद के कंट्री से। अभी देखो कितनी ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है वहां पे, है ना। एक गया तो दूसरा आ रहा है, और दूसरा तो और ज्यादा एंटी इंडियन है ना, एंटी इंडिया है वो। उसके बयान आप देख लीजिए, मतलब भरी रखें ये। और फिर ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स रखता है। अरे भैया आप खुद अपना देखिए ना, गिरेबान में झांक के देखिए कि आप कितना इंडिया से प्यार करते हैं। उधर से जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, आप बंद कीजिए उसको। इतना ही प्यार मोहब्बत भाईचारा है, और इतने ही इंडियंस अपने सिटीजन्स पे अत्याचार करते हैं जैसा आप कहते हैं, तो छोड़ दो बलूचिस्तान को। बलूचियों पे जो आपने अत्याचार करके रखे हैं, बंद कीजिए उसको। सो दीज ऑल आर हिपोक्रेट्स, राइट। और ये जो है ना, ये पाकिस्तान, ये बकवास चाहे जितना कर ले, अभी जो शिनजियांग प्रांत में उइघर मुसलमानों के साथ में जो हो रहा है, उसके ऊपर बोलने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। ये सच्चाई है, राइट। एनीवेज, तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग देखिए आप। तो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना एकदम लाजमी है, वाजिब है, और एकदम सही है। इसीलिए आज आपको इंडियंस रशिया का विरोध करते हुए नहीं मिलेंगे, राइट। बिकॉज यस, वॉर इज एट्रोशियस, वॉर इज डेंजरस। जंग जो है वो कभी भी एक सही माध्यम नहीं है अपनी बात रखने का, लेकिन इसमें पुतिन को भी यह कहना पड़ेगा कि उन्होंने वार्निंग्स दी, लेकिन फिर भी यह समझना था यूक्रेन को कि व्हेन यू हैव अ वेरी स्ट्रांग नेबर, तो आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आके आपने लड़ाई तो मोल ले ली। अब वो पीछे हट गए, ना नाटो का सपोर्ट मिला, ना आपको नो फ्लाई जोन घोषित हो पाया, है ना। तो ये सारी चीजें ना आपके लिए नुकसानदायक हुई, आपकी कंट्री बर्बाद हो गई। अब 20-25 साल पीछे जा चुकी है वो कंट्री, राइट। सो डिसीजंस, टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और आज जो फॉरेन पॉलिसी है उसका असर हमें 10 से 20 साल बाद नजर आता हुआ दिखाई देगा। एंड इंडिया की बात, डियर वेस्ट, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दैट डोंट टॉक अबाउट इंडिया, डोंट थिंक लेस ऑफ इंडिया। वी इंडियंस आर मैच्योर इनफ एंड वी हैव सीन इनफ थिंग्स इन आवर लाइफ टाइम कि हम लोग मैच्योरिटी के साथ एक्ट कर सकें, और मोरालिटी का पार्ट आप हमें ना ही पढ़ाएं, राइट। वी आई मीन इट इज द लीस्ट थिंग दैट वी वांट कि वेस्ट हमको मोरालिटी का पार्ट पढ़ाए, है ना। वेस्ट से मोरालिटी का पार्ट नहीं चाहिए।
जिसके खुद के हाथ खून से रंगे हों। आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आया हो, इसकी गंभीरता समझ में आई हो, और आज की सिचुएशन में जो गवर्नमेंट कर रही है, जो उसका स्टैंड है, वो एकदम राइट है और हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। और हिपोक्रेसी की अगर आप बात करेंगे, सो एंटायर वेस्ट इज अटर हिपोक्रेट, दैट्स व्हाट दे आर। वो करें तो नेशनल इंटरेस्ट, हम करें तो इमोरल। एनीवेज, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।